नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बोर्ड मास के पार्ट 3 सेशन को लेकर आया हूं। तो बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न को हल करते करते बोर्ड मास के सारे नियम को हम जान जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यह क्वेश्चन रेलवे में ये पूछा गया है 1995 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। तो आप देखें, बोर्ड मास बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ए से सब्सट्रैक्शन। तो इसमें देखें, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है और डिवीजन है। तो ये दोनों नहीं है तो डिवीजन का काम पहले करेंगे, क्योंकि इन दोनों के नहीं रहने से क्रम में सबसे पहले डिवीजन का ही नंबर आ रहा है। तो डिवीज़न का काम अब हम इसमें पहले करेंगे। तो आप देखें 81। अब मैंने आपको बताया था कि भाग को गुना में बदल कर और बाद वाले नंबर को उल्टा लिखते हैं, यानी 1/3 कर देंगे। ठीक है, -2 गुना 0.5। अब देखें, इसको लिखे ऐसे, फिर 12 गुना 5 माइनस 112 और ये भाग को भाग का चिन्ह बदल दें और ये 2 को 1/2 लिख दें। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 सत्ती 21, इसे भी काट दीजिए। 2 पच्चे 10 और 2 छक 12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएंगे 27 माइनस, अब गुना का काम करना शुरू कर देते हैं। 5 दूनी 10, तो 0.5 था, तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे। तो फिर दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 कर देते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे और यहाँ पे क्या आया, 56 आया। ठीक है, तो आप देखें ये हो जाएंगे 27 माइनस 1 और ये हो जाएंगे 60 में से 56 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए 27 में से 1 घटेगा तो 26 हो जाएगा और ये 4 हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 का 2 और 2 तिहाई 6, तो हो गया 13/2। तो फिर 2 छक 12 और 2 पचे 10। तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको अगर समझने में कोई परेशानी हो तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। 48 भाग 12 गुना बी से ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट है, इसके अंदर का काम करते हैं। जो पहले आ रहा है इसलिए पहले काम करेंगे। तो 9/8। फिर क्या है, ब्रैकेट में काम तो करेंगे लेकिन उस ब्रैकेट में क्या क्या है उसका काम फिर करेंगे। फिर ऑफ का काम करेंगे। तो ऑफ का है तो का काम करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है का, तो 4/3 हो गया। फिर भाग है और 3/4, फिर का है, फिर 2/3। तो 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, इन दोनों के बीच में का है। ठीक है, भाग को ऐसे भी रहने देते। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक बार में कट जाएगा। 2 का 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर 48 भाग 12 गुना, अब आप देखें क्या बचा, 3/2 बच गया है। ये दोनों का के दाएं बाएं वाले नंबर में एक एक बार में कटा था ये। तो 3 गुना 1, 2 गुना 1, 3/2 बच गया। फिर भाग है, फिर 1/2 बचेगा क्योंकि अभी 1 1 आ गया, तो 1/2 बचा।
ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं। 48 भाग 12। अब इसे हल करते हैं अंदर का 3/2। अब ये भाग को गुना बना देंगे और ये संख्या उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 को 2/1 कर देंगे। ठीक है, अब 2 2 कट गया। ठीक है, अब 48 भाग 12 गुना 3 बचेगा। ठीक है, तो 48। अब ये भाग को अब देखना क्या है कि मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें डिवीजन बनाना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बनाना है। तो भाग को हम गुना बना देंगे और 12 को उल्टा करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, और पहले से 3 दिया हुआ है, तो बर का 12 और 12 चक 48। तो फिर क्या हो जाएगा 4 × 3, फिर हो जाएगा 12। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये CBI में पूछा गया है 1991 में। तो हर डिपार्टमेंट में ऐसे प्रश्न आते हैं। आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे तो आप कभी भी सही तरीक़ा से नहीं बना पाओगे और वो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है कि इसके सभी नियम को फॉलो करोगे तभी आप बना पाओगे। फॉलो के साथ साथ लगातार अभ्यास करोगे तभी आप बना पाओगे। इसलिए हमारे बनाए हुए प्रश्न को अभी नहीं देखो, एक बार समझ जाओ, फिर क्या इस प्रश्न को आप हल करो और खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर आप इसे देखकर बनाएं, तभी आप क्या बोर्ड मास के सही तरीक़ों को समझ पाएंगे। और गुना भाग जोड़ घटाओ का अगर सही तरीका आप जान जाओगे तो फिर आप हर तरह के प्रश्न को हल करने में आपको आसानी होगी और सीखने में भी आसानी होगी। तो हम आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न रेलवे में पूछा हुआ है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए 1/5। अच्छा, इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ है। ऑफ मतलब का होता है, तो का काम पहले करेंगे, फिर डिवीज़न का काम करेंगे। ठीक है, तो 1/5 भाग, अब देखिए 1 को 1 से हम गुना कर देते हैं क्योंकि कटने का कोई चांस तो है नहीं, तो 1 से 1 गुना कर दिए। और 5 को 5 से, का मतलब गुना होता है, 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, और फिर भाग 1/5 है। ठीक है, आपने का काम कर दिया, अब ऑफ का काम हो गया। अब डिवीज़न का काम करते हैं, तो डिवीज़न का काम 1/5। अब इस डिवीज़न को क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे और गुना बना देंगे और संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी 1/25 है तो 25/1 हो जाएगा, तो 25/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बटा है, फिर 1/25 है। अब क्या करेंगे, इसे गुना बना देंगे। 1/5 है तो संख्या उल्टा हो जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 5×5=25, फिर 5×5=25। तो आप देखें ये ऊपर में आ गया 5/1 और इधर क्या आ गया 1/, यहाँ एक बार में कटा तो 1 हो गया, तो 1/5 बचा। ठीक है, तो आप लिखें 5/1 लिखें और ये संख्या को, और जब हम ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि गुना में 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो 5 × 5 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 25।
तो दोस्तों, आपको समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो कृपया कमेंट करके ज़रूर पूछें और हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें यदि आप पसंद कर रहे हो, अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यह वीडियो देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।